हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं ऐसा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। आज हम लोग क्लास 10th का है ना फिजिक्स पढ़ेंगे पार्ट 1, जिस चैप्टर का नाम है प्रकाश का परावर्तन। दोस्तों, प्रकाश के परावर्तन का इससे पहले भी हम लोग पढ़ चुके हैं, जो भाग 1 और भाग 2 में पढ़े हैं। दोस्तों, प्रकाश के परावर्तन के बारे में हम लोग आज भाग 3 पढ़ेंगे, है ना, जिसमें कुछ डिफिनीशन वगैरह और कुछ एग्जाम्पल देके हम आपको समझाएंगे। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे, साथ ही साथ शेयर कर दो। तो चलिए दोस्तों, हम लोग समय को बात किए बिना स्टार्ट करते हैं। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले पढ़ेंगे पारदर्शी पदार्थ यानी ट्रांसपेरेंट, है ना। पारदर्शी पदार्थ क्या है, पारदर्शी पदार्थ किसे कहते हैं, उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। दोस्तों, कि वे पदार्थ जिनसे होकर, है ना, पारदर्शी पदार्थ क्या है दोस्तों, तो ट्रांसपेरेंट, इंग्लिश में क्या बोलते हैं हम लोग, ट्रांसपेरेंट बोलते हैं। जैसे कि वे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश आसानी से आर पार कर जाती है तो उसे पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। कहने का सेंस यह है कि प्रकाश को अगर किसी भी वस्तु के, वैसे वस्तु से, है ना, जिस वस्तु पर डालते हैं, जो वस्तु क्या होता है उससे प्रकाश क्या कर निकल जाती है ना। आर पार कहने का सेंस है कि जब हम किसी वस्तु पर, वैसे वस्तु पर प्रकाश को क्या करते हैं, डालते हैं, जिससे प्रकाश आसानी से आर पार हो जाता है, मतलब इस पार से उस पार चला जाता है, तो उसे हम क्या करते हैं, पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। जैसे मान लीजिए कांच, पानी, हवा आदि। जैसे कांच कहने का सेंस यह है दोस्तों कि अगर कांच लीजिएगा तो एक परत से रंगा हुआ नहीं होना चाहिए दोस्तों, है ना, किधर दोनों साइड से क्या होना चाहिए, बिना रंगे हुए होना चाहिए। देखिएगा दोस्तों, जैसे कांच लेंगे, अगर हम टॉर्च से उसको क्या करेंगे, उस पर प्रकाश डालेंगे कांच पे, तो देखिएगा कि इस साइड अगर हम डालते हैं तो प्रकाश क्या होता है, उस साइड दिखाई देता है। उस तरह से पानी में भी होता है दोस्तों, है ना, हवा में भी होता है। हवा को तो नहीं देख पाते हैं, लेकिन हम लोग क्या, वातावरण में क्या होता है, हवा होता है ना। और हम लोग क्या करते हैं, जब प्रकाश डालते हैं, है ना, प्रकाश को देते हैं, तो क्या होता है, आर पार हो जाता है, जिससे हम लोग किस वस्तु को देख पाते हैं दोस्तों। ठीक है, तो चलिए समझ गए होंगे आप। फिर आगे देखते हैं। आगे है पारभासी पदार्थ, है ना, ट्रांसुलेंट। मतलब पारभासी पदार्थ क्या है, पारभासी पदार्थ कहते किसको है, तो वे पदार्थ जो उन पर पड़ने वाले, है ना, प्रकाश के एक छोटे से भाग को ही अपने से होकर जाने देता है, तो उसे पारभासी पदार्थ कहते हैं, है ना। या ऐसे बोल सकते हैं आप, ऐसे डिफिनेशन याद कर सकते हैं कि वैसे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश कुछ ही मात्रा में आर पार हो पाती है ना। कुछ ही मात्रा में क्या होता है, आर पार हो पाती है, तो उसे पारभासी पदार्थ कहते हैं। दोस्तों, यहाँ क्या है कि जब प्रकाश को हम, है ना, किसी वस्तु पे क्या करते हैं, डालते हैं, तो कुछ ही मात्रा में, मतलब कुछ भाग प्रकाश को, कुछ ही भाग जो है उस वस्तु से निकल पाता है और कुछ भाग नहीं निकल पाता दोस्तों, है ना। जैसे हम लोग क्या कहते हैं, शीशा से डाले थे, तो शीशा से क्या हुआ, उस पर पूरा प्रकाश हो जाता था, है ना। लेकिन उसी तरह से कुछ ऐसा वस्तु है जिससे क्या होता है, प्रकाश आर पार कुछ ही मात्रा में हो पाता है। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल में, जैसे एग्जाम्पल में कि घिसा हुआ कांच, मतलब कांच को जब हम घिस देते हैं, है ना, तो उस पर जब हम प्रकाश डालते हैं या टॉर्च के लाइट डालते हैं, तो कुछ मात्रा में उधर प्रकाश शीशा को उस पर होगा, कुछ मात्रा में नहीं होता है। उस तरह से तेल लगा कागज़, है ना, मान लीजिए पेपर पर है, टिश्यू पेपर है, उस पर क्या कहते तेल लगा दीजिए, देखिए टॉर्च मार के आपको कुछ ही मात्रा में प्रकाश आर पा जाता है। तो टिश्यू पर इसलिए ऐसी पूरा मात्रा आर पार हो पाता है। जैसे बैलून का रबर, आँख की पलक, दूध, है ना, घना धुआं, हल्के बादल, कुहासा, है ना। देखते हैं दोस्तों, जब हम ठंडी में क्या होता है, जब कुहा घेरे हुआ आता है, सूरज के प्रकाश जब हमारे धरती पर पड़ता है, तो क्या पूरी तरह से पड़ पाता है, नहीं ना, कुछ ही मात्रा में सूरज के प्रकाश हमारे धरती पर क्या होता है, आ पाता है ना। किसके कारण, तो कुहासा के कारण, है ना, कुहा के कारण जो है धरती पर प्रकाश नहीं आता है। ठीक है दोस्तों, चलिए फिर आगे पढ़ते हैं। आगे है अपारदर्शी पदार्थ, है ना। अपारदर्शी पदार्थ क्या है, तो वैसे पदार्थ जो प्रकाश को, है ना, वैसे पदार्थ जो प्रकाश को अपने से, है ना,
होकर जाने देते नहीं देते, है ना। कहने से है कि वे पदार्थ जो प्रकाश को अपने से होकर नहीं जाने देते हैं तो उसे अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं। मतलब कि जो प्रकाश है वह अपने से उस पार, मतलब कोई जिसे उसमें तक है कहाँ से पार करता था, जिसे वहाँ से कुछ मात्रा में पार करता है, और वैसा वस्तु वैसा पदार्थ, पदार्थ मतलब वस्तु होता है जो हम प्रकाश डालेंगे और उस पर उसको क्या कर रहा है, जाने नहीं देता है, तो उसे अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं, है ना। मतलब इधर से उधर प्रकाश को जाने नहीं देता है ना क्या करता है, जाने नहीं देता है। एक और एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे मान लीजिए एक और डिफिनेशन कर सकते हैं, जैसे वैसे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश आर पार नहीं हो पाता है तो उसे क्या कहते हैं, तो अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं। आप ऐसे भी डिफिनेशन को याद कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। फिर जैसे मैं एग्जांपल ले लेते हैं, एग्जांपल में जैसे लकड़ी हो गया, है ना, लोहा हो गया, है ना, पत्थर हो गया आदि, है ना। ये सब जो चीज़ है, इसके अलावा आप बहुत चीज़ ले सकते हैं, है ना। इसके अलावा बहुत सी एग्जांपल होता है ना, बुक हो गया, है ना, टेबल हो गया, कुर्सी हो गया, किमारी हो गया, है ना। इस तरह से बहुत सारा जो है आप पदार्थ को ले सकता है, यानी वस्तु को ले सकता है जो क्या करता है, प्रकाश को आर पार नहीं होता। मान लीजिए ईटा ले लें, ईटा से हम क्या ऊपर टिक जाएगा क्या, उस साइड आपको पार होगा क्या, नहीं ना होगा। तो कहने का सेंस यह है कि वैसा वस्तु जिससे प्रकाश क्या हो आसानी से पार नहीं हो पाता तो उसे हम क्या करते हैं, तो अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं। क्लियर। तो मैं आशा करता दोस्तों कि आपको इस वीडियो के माध्यम से आपने फिजिक्स का, है ना, कुछ डिफिनेशन को सीख लिया दोस्तों, है ना। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ शेयर करना ना भूलें।